इंटरनेट में जब भी आप कोई मैटर डालते हैं, उसको गूगल सर्च करता है। गूगल पे उसको सर्च करने का क्या तरीका होता है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक शब्द है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है? ये एक तरीका है जिससे गूगल कोई चीज सर्च करता है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या करता है? सर्च करता है। गूगल कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, वो सर्च करता है। जैसे आपने कोई एक वर्ड टाइप किया गूगल के ऊपर, आपने टाइप किया भुजिया। अब गूगल का जो सॉफ्टवेयर है उसको वेबसाइट पे सर्च करेगा, और जिस जिसने भी वो वर्ड कीवर्ड में दे रखा होगा उसको गूगल ढूंढ के लाएगा और उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो गूगल दुनिया भर की वेब पेजेस, दुनिया भर के वेबसाइट्स, दुनिया भर के जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं, उनको एक सेकंड के अंदर सबको खोज करके जो वर्ड आपने टाइप किया है गूगल सर्च में, वो वर्ड जहां जहां भी मिल रहा है उसको ढूंढ के लाता है। समझिए इस बात को। मतलब ये, आपने अगर गूगल पे कोई कंटेंट डाला है, आपने वेबसाइट बनाई है, आपने ब्लॉग बनाया है अपना, आपने अपना फेसबुक पोस्ट बनाया है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया है, वो गूगल की सर्च में तब आएगा अगर उसमें जो कीवर्ड है वो है जो आपका, जो कीवर्ड आपने डाला हुआ है। आपने मान लीजिए एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में एक क्राइम का इंसिडेंट डाल दिया। कोई व्यक्ति क्राइम सर्च कर रहा है, उसको वो पेज मिल जाएगा। आपने स्पोर्ट्स इवेंट डाल दी कोई, आपने डाल दिया मान लीजिए गोल्फ टूर्नामेंट, मिनी गोल्फ टूर्नामेंट। अब जैसे ही आपने लिख दिया गोल्फ टूर्नामेंट, कीवर्ड में लिख दिया गोल्फ, कोई भी व्यक्ति गोल्फ सर्च करेगा तो आपका टूर्नामेंट सर्च में आ जाएगा। तो जब भी आप कोई फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, कहीं पर भी कोई पोस्ट डालें, तो आप ध्यान रखें कीवर्ड जरूर डालें। कीवर्ड ऐसे हो जो उस व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति उस नाम से सर्च करे। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति किस नाम से सर्च करेगा, किस चीज को सर्च करेगा। जैसे मान लीजिए आपने IPL पे अपनी पोस्ट डाली या क्रिकेट के ऊपर अपनी पोस्ट डाली, तो अब कीवर्ड में आप डालिए IPL, क्रिकेट, या जिस खिलाड़ी के बारे में आपने पोस्ट डाली है उस खिलाड़ी का विवरण, जो टूर्नामेंट के बारे में आपने कुछ लिखा है उसका विवरण। तो कीवर्ड में वो सारे शब्द आप जरूर डालिए जिसके आधार पर आपकी पोस्ट को सर्च किया जाएगा। गूगल जितने भी वेब पेजेस हैं उनको एक इंडेक्स के रूप में अपने यहाँ इंडेक्स में लिस्टिंग कर लेता है, जिसमें उनके डिस्क्रिप्शन, उसका बेसिक कंटेंट क्या है, राइट। गूगल के अंदर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं क्राउलर। क्राउलर, CRAWLER। वो इंडेक्स के आधार पर, कीवर्ड्स के आधार पे सर्च करके बताता है कि देखिए इस वेब पेज पे ये जानकारी उपलब्ध है। गूगल बॉट, गूगल बॉट गूगल के क्राउलर का नाम है। गूगल के क्राउलर, क्राउलर वो सॉफ्टवेयर हो गया जिससे ये गूगल सारा सर्च करता है, उसका नाम है गूगल बॉट। और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो प्रोसेस है जिससे एक सर्च इंजन काम करता है। गूगल एक सर्च इंजन है, वो कैसे काम करता है? वो SEO को इस्तेमाल करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए सारे लोग गूगल पर ही सर्च करते हैं। गूगल पर जैसे ही वो सर्च करें, उसको, आपको, आपके कंटेंट को सबसे टॉप पे गूगल तब लाएगा जब आपने कीवर्ड सही ढंग से डाले हैं, आपने उसका, आपकी जो फाइल का टाइटल है वो प्रॉपरली डाला है। मान लीजिए आपने यूट्यूब पे एक फाइल बनाई, अब उस यूट्यूब की जो फाइल बनाई उसका टाइटल आपने क्या रखा, उसका नाम क्या रखा, उसके अंदर आपने इंडेक्स में क्या लिखा, उसके अंदर कीवर्ड्स आपने क्या डाले, उसका डिस्क्रिप्शन आपने क्या लिखा, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर
हालांकि बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो किसी एक्सपर्ट के पास में बैठ करके एक बार गाइडेंस लें, कैसे तैयार करनी इनको, और इसके बेस पर आप अपना कंटेंट को डेवलप करें। कहीं जरूरत पड़े तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट से मदद लें, ताकि आपका कंटेंट गूगल सर्च पे सबसे टॉप पे आए। गूगल में अगर सर्च इंजन में आपका पेज एकदम टॉप पे आएगा तो आपकी मेहनत का फायदा मिलेगा, और नहीं तो फिर आपने पूरी मेहनत की लेकिन गूगल पे सर्च में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज के जमाने का बिजनेस का जो बेसिक उसूल है वो यही एसईओ है। आप जो भी काम करें एसईओ को ध्यान में रखें। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने कंटेंट को इस तरह प्रस्तुत करें कि आपका कंटेंट गूगल पे सर्च पे टॉप पे आए, लोग उसको पसंद करें, पढ़ें, उसको देखें, उसके ऊपर रिव्यू करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। और इसके लिए कंटेंट ज़्यादा ना हो, थोड़ा हो, लेकिन इस तरह से आप उसको प्रेजेंट करें कि जो टारगेट ऑडियंस है, जिसको आपके कंटेंट की ज़रूरत है, वो उस कंटेंट को पहुँच देख सके, उसको वो कंटेंट मिल सके। बस इतनी छोटी सी सिंपल सी बात है। अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं, आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इस्तेमाल करना और उसके आधार पर अपने कंटेंट को डेवलप करना बड़ा आसान हो जाता है।